नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, आइतबार नेपालको छिमेक सम्बन्धको इतिहासमा एक युगीन दिन हो। यस दिनले नेपालले आफ्नो छिमेक सम्बन्धको यात्रा बीच एक त्यस्तो कोसे ढुङ्गा भेटेको छ, सम्भवतः यसअघि कहिल्यै भेटेको थिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधान सभालाई गरेका ऐतिहासिक सम्बोधनसँग जोडिएको आत्मीय भाव र भारत विकास अनि परिवर्तन प्रवचनबाट नेपालका नेताहरूमा त्यस्तो झस्का पसेको हुनुपर्छ। समृद्धिको खानीमा बसेर निरीहता र गरिबीको दुहाई दिने होइन, देशका लागि केही गरौँ। मोदीको सम्भाषणमा नेपालप्रति यति विघ्न सम्मोहन र सम्मान थियो, त्यो भावुकतासँग जोडिएको व्यावहारिक परिवर्तनको सूचक थियो। साथै समृद्धि र उन्नतिको श्रृङ्खलाबद्ध सूचकहरू सम्झेर आएका मोदीले नेपाली नेताहरूलाई राम्रोसँग सम्झाएका छन् कि तिमीसँग बुद्ध जन्मस्थलको सम्भावना छ, पशुपतिनाथको सम्भावना छ, पर्यटन र जलस्रोतको बलियो सम्भावना छ, कृषिमा अर्ग्यानिक सम्भावना र नेपाली नौजवानहरूको सम्भावना। यो कहिल्यै कसैसँग नहारेको देशको सार्वभौम सम्भावना, विश्वकै उच्च महत्त्वको देश नेपाल। मोदीको सम्भाषण नेपाल भारत सम्बन्धको एक अलग आयामका रूपमा वर्णित रह्यो। गङ्गा र हिमालय पर्वतको जस्तो सम्बन्ध यस्तो बिम्बमा, यतिसम्म कि यति बेला सुनकोशी नदी थुनिएको छ। यदि त्यो फुट्यो भने त्यसको चोट भारतलाई पनि पर्छ र हामी यससम्मको नजिकका छिमेकी हौँ। पावर न्यूज आज यसै विषयमा छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल यात्रा, दुई देशीय सम्बन्ध, दरार र पुनः परिभाषा, सम्भावना र सहकार्यको कोसे ढुङ्गा, नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयामको आरम्भ। प्रत्येक सूचना, नरेन्द्र मोदीको नेपाल यात्रा। नेपालको 2 दिने भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार संसदलाई सम्बोधन गरेका छन्। उनले संसदमा सम्बोधन गर्दा सुरुमा नेपाली भाषामा बोले र भने, म नेपाल आउन पाउँदा धेरै खुसी छु। म नेपालमा आउन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। धेरै वर्षअघि एक पथिक या तीर्थालुको रूपमा म यहाँ आएको थिएँ। यो भनाई कि एक पटक तपाईले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो भने यो जीवन पर्यन्त सम्बन्धमा छु। प्रथमतः यस सुन्दर देशको साथीको रूपमा म फेरि फर्केर आएको छु। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध गङ्गा र हिमालयको जस्तो रहेको बताउँदै उनले पटक पटक गौतम बुद्ध र पशुपतिनाथको देशमा आउँदा आफूलाई गर्व लागेको धारणा राखे। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। और इसलिए हमारे संबंध कागज की किस्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। जन जन के मन के प्रतिघोष के रूप में है।
हम एक ही सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं। काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ हूं। उनले नेपालमा यात्रुका रूपमा पहिले आएको स्मरण गर्दै नेपाल र भारत दुई देश काँधमा काँध मिलाएर विकासको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गरे। यानी इतना अटूट नाता है हमारा, और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो। किसी नेपाली ने शहादत न मोली हो। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। भारत के लिए जीने मरने वाले बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं। नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपले निकै सम्पन्नशाली रहेको बताउँदै मोदीले नेपालको विकासका लागि 10,000 करोड नेपाली रुपियाँ सहुलियत ऋण सहयोग दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। HIT अर्थात् हाइवे इन्फर्मेसन र ट्रान्समिसनका लागि यो रकम खर्च होस् भन्ने चाहेको उनले बताए। तो मैं आज ये भी आपको घोषणा करके जाना चाहता हूं, भारत नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता देने का हमने निर्णय किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्रेडिट का उपयोग नेपाल की प्राथमिकता पर होगा। आप इसे हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे क्षेत्रों में लगाएं तो ये करीब $1 बिलियन जैसे अमाउंट में आज, और पहले इसका जो दिया हुआ है ये इससे अलग है, उसके साथ इसको जोड़ना जरूर, वो अलग है, वो दे दिया, ये नया है। लेकिन मैं जब हिट करने की बात करता हूं तब मेरे मन में 3 प्रमुख बातें हैं। HIT, एक हाईवेज, दूसरा आईवेज और तीसरा ट्रांसवेज। नेपाल को भारत की जितनी जल्दी ये गिफ्ट दें, हाईवेज दें, आईवेज, इंफॉर्मेशन वेज, पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए। नेपाल भी डिजिटल बनना चाहिए, नेपाल विश्व के साथ जुड़ना चाहिए, आईवेज चाहिए, और ट्रांसवेज, ट्रांसमिशन लाइंस। आज बिजली जितनी हम दे रहे हैं नेपाल को, उसको डबल करने का मेरा इरादा है, और उसके लिए जितना जल्दी ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे, अभी हम नेपाल का अंधेरा दूर करेंगे और दशक के बाद अंधेरा हिंदुस्तान का नेपाल दूर करेगा। ये हमारा नाता है। और इसलिए मैंने कहा H हाईवे, I इंफॉर्मेशन वे, T ट्रांसमिशन वे, ट्रांसवे, ये मैं हिट करना चाहता हूं, और आप भी चाहेंगे ये हिट जल्दी हो। उनले संसदलाई सम्बोधन गर्दा प्रत्येक जसो वाक्यांशमा सभासदहरूले ताली बजाएर समर्थन जनाएका थिए। नेपाल अहिले संविधान निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै उनले भावी पुस्तालाई हेरेर सबै नेपालीले अपनत्व गर्न सक्ने संविधान बनाउन सुझाव दिए। नेपालको युद्ध जसरी शान्तिमा रूपान्तरण भयो त्यसले विश्वलाई पाठ सिकाएकामा स्वागत गर्दै सफल संविधान बनाएर विश्वकै उदाहरण दिन सुझाए। युद्ध को छोड़ करके बुद्ध के मार्ग पर जाने का रास्ता अपनाया, और इसलिए एक ऐसा पवित्र काम आपके माध्यम से हो रहा है, इस संविधान सभा के माध्यम से, जो विश्व के हिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। और आपका प्रयोग अगर सफल रहा तो विश्व को
हिंसा से मुक्ति का एक नया मार्ग ये बुद्ध की भूमि से मिलेगा। ये मुझे आपके संविधान में ताकत नजर आ रही है और इसलिए मैं उस रूप में इस संविधान सभा को देख रहा हूं। नेपाल र भारत बीच धेरै कुरामा समानता र घनिष्ठ मित्रता रहेको बताउँदै उनले सार्क क्षेत्रलाई नै विकास गर्नका लागि यस क्षेत्रका देशहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यहाँ कितने नौजवानों की तादाद है, अगर उन नौजवानों के हाथ में अवसर दिया जाए, नेपाल की कल क्या नेपाल की आज बदलने का सामर्थ्य इस नौजवानों में है। वो अवसर कैसे मिलेगा? हम प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके विकास की एक दिशा तय नहीं करेंगे तो कैसे होगा? भारत इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है। निर्णय आप कीजिए, आप अपने नेतृत्व का परिचय दीजिए और अकेले हिंदुस्तान को बिजली बेचकर भी नेपाल समृद्ध देशों में अपनी जगह बना सकता है। इतनी ताकत आपके पास है। नेपालले कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न सके धेरै फाइदा लिन सक्ने र नेपाललाई अर्ग्यानिक उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिने भन्दै उनले नेपालको जलविद्युतमा धेरै सम्भावना रहेको र भारतले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न चाहेको धारणा राखे। जहां से जन्मे हुए बुद्ध ने मन के अंधेरे को दूर किया था, विचारों का प्रकाश दिया और मानव जात को एक नई चेतना मिली थी। ये नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है कि बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं। हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते, आपका पानी। और वैसे तो एक बात मैं नहीं जानता हूं नेपाल में ये बात किस रूप में देखा जाएगा। पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। पानी पहाड़ में रहता नहीं, चला जाता है। और जवानी भी पहाड़ में जवानी थोड़ा सा उम्र बढ़ गई तो मौका ढूंढ चलो कहीं चले जाए, रोजी रोटी। बेचारे को कहा रोजी रोटी नहीं है। वो जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आते, वो पानी भी पहाड़ के काम नहीं आता है। लेकिन किसी युग में कहा गया होगा हमें इस बात को बदलना है। वो पानी पहाड़ के काम कैसे आए, वो जवानी पहाड़ को कैसे नए रौनक दें, वो नई दिशा बदलना हम चाहते हैं। नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्ने भएकाले पर्यटन र कृषिबाट नेपाल समृद्ध हुन सक्ने उनले बताए। लेकिन हम सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को, उसकी जमीन की तबीयत कैसी है, कोई बीमारी तो नहीं है, विशेषताएं क्या है, किस प्रकार के फसल के लिए उपयोगी हैं, कौन सी दवाइयां वहां नहीं डालनी चाहिए, कौन सी दवाइयां ही डाली जा सकती है, कितना फर्टिलाइजर लेना, ये सारी वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर नेपाल की रुचि होगी तो हम सॉइल हेल्थ कार्ड के इस काम को जो हम हिंदुस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं, यहां के किसानों को भी अगर उसका लाभ मिलेगा तो कृषि आधुनिक हो, कृषि वैज्ञानिक हो, उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इसके लिए आप जरूर ही कुछ न कुछ सोचेंगे और मैं मानता हूं नेपाललाई अर्ग्यानिक राष्ट्र बनाउन सकिए त्यसबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने उल्लेख गर्दै मोदीले जडीबुटीको सम्भावनाबाट नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने तर्फ संकेत गरे। भारत जो मदद हो सके करना है, क्योंकि आने वाले दिन में विकास को कैसे किस दिशा में ले जाना आपके पास पड़ा है, मैं नया नहीं कहता हूं। टूरिज्म 125 करोड़ देशवासी आपके पड़ोस में ऐसे हैं जो कभी न कभी पशुपतिनाथ आकर के अपना सर झुकाना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के पास आकर के शांति का संदेश लेना चाहते हैं। क्यों न नेपाल का टूरिज्म उस रूप में विकसित हो ताकि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट
नेपाल को मिले। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, कम से कम पूंजी से ज्यादा रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो टूरिज्म है। नेपाल भारत बीच परम्परादेखि नै आत्मीय सम्बन्ध रहेको र अबका दिनमा पनि भारतले नेपालसँग काँधमा काँध मिलाएर मित्रवत व्यवहार गर्न चाहेको मोदीले बताएका छन्। उनको यी भनाइसँगै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध हार्दिक र परिवर्तित हुने स्पष्ट संकेत मिलेको छ। दर्शकहरू, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशीय सम्बन्धको नयाँ इतिहास आरम्भ गरेका छन्। यस्तो प्रतिक्रिया नेपालका नेताहरूले दिएका छन् र यसबारेको बाँकी सन्दर्भ सहित आउँछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ।